तेज़ी से देख रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं जो पाकिस्तान में आ गई हैं और ऑल्टरनेट आपका बन गया है एनर्जी सेव करने का सोल्यूशन कि यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शन। बिल्कुल, और हाइब्रिड गाड़ियाँ जब आई थी तो सभी कहते थे नहीं ये फेल हो जाएंगी, है ना, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान का माहौल ऐसा नहीं है, हाइब्रिड नहीं होगा। और अब हाइब्रिड ही ज़्यादा चल रही है। तो ईवी का भी अभी जब नई नई गाड़ियाँ आई हैं तो लोग बड़े कंसर्न हैं लोगों के, और बड़ी तशवीश है कि पता नहीं चलेंगे या नहीं, इनके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो होंगे या नहीं होंगे। अगर हम ले लें तो कहाँ जाएं? अब यहाँ के ग्रुप्स ने करोड़ों की जब इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बाद फिर इंपोर्टेड गाड़ियों का इतनी आसानी से यहाँ आना नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स ओनली फेयर। और वो तरीका गवर्नमेंट ने ये किया कि बिल्कुल सही है कि जो आपकी ऑथराइज लाइसेंस्ड जो है इंपोर्टिंग क्या कहते हैं इंपोर्टर्स होंगे, गाड़ियाँ जो इंपोर्ट करते हैं वही करेंगे, और साथ में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए हैं। और ये समझने के लिए ऐसा है कि यानी 17 पहले स्टैंडर्ड्स थे जो फॉलो पॉइंट्स थे जो फॉलो करने थे, अब 62 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इंपोर्ट करते हुए फॉलो करने हैं। और उसमें वो ये कि माइनर डैमेज ना हो, और उसकी बिल मेजर तो खैर आ ही नहीं सकती गाड़ी, तो लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। अब जो गाड़ी इंपोर्ट होगी उसको देखा जाएगा। हमारी मार्केट पे उस पे बात करते हैं दी एक्सपर्ट नन अदर देन जो ऐसे एसयूवीज पे चढ़ जाते हैं जी, हमारे सुनील मंज भाई, अस्सलाम वालेकुम। जो गाड़ी नई से नई पाकिस्तान में आती है वो सुनील भाई ने जो है ना जरूर उसको टेस्ट किया होता। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टंट्स करने लगे ये जी वालेकुम सलाम। जी सुनील भाई, आप क्या बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं? और थोड़ा सा जरा कि ये जो नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आए हैं, पोर्ट्स पे जरा रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी सख्ती हो गई है, तो उससे हमारी जो मार्केट है उस गाड़ियों की जो यहाँ बिल्कुल जो अब यहाँ नई ईवीज और हाइब्रिड और प्लग-इन्स इंट्रोड्यूस हुई है, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि काफी अच्छे से चल रहा था पिछले 5 महीने से कि यूज कार की जो इम्पोर्ट है कमर्शियल वो खुलेगी नहीं खुलेगी, तो फाइनली गवर्नमेंट ने वो खोल दी है। बट उसके साथ कंडीशन रखी हैं कि एक सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस है जिनको आपको पूरा करना है। और ये कोई नए नहीं है, वी आर सिग्नेटरी टू WV29 स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्ल्ड, और उसमें से उन्होंने चूज किए कि आउट ऑफ दो स्टैंडर्ड हमने कौन कौन से उसको जो है ना कंप्लाई करना होगा अगर हमने गाड़ी की इम्पोर्ट भी करनी है और लोकल भी बनानी है। एंड जिस तरह आपने कहा अपनी इंट्रोडक्शन में, आई थिंक इट्स 100% फेयर के फ्री फ्लो ऑफ कार्स भी होना चाहिए। आपने लोकल इंडस्ट्री लगाई है तो जब कोई इंपोर्ट कर रहा होगा तो उसके लिए पूरे रूल होने चाहिए। वो एमसी खोलेगा, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, एंड देन लीगल चैनल से पैसे जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। लेकिन सुनील भाई मुझे बताएं कि ये जो यूज कार्स आती थी तो इसमें देखें इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा होते थे और आपको 30, 35, 40 के बजट में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती थी। तो इसका मतलब है वो 30-35 की गाड़ी तो अब इंपोर्ट कम ही होगी और उसका भी बजट 50 के करीब पहुंच जाएगा फिर। तो उसकी रीजन ये है कि वो कंडीशन जो है ना सेफ्टी स्टैंडर्ड की वजह से ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर आप देखें जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 5 साल की जो इंपोर्ट वाली गाड़ी है उस पर 40% एक्सेसिव ड्यूटी है, जिसकी वजह से यस वो महंगी पड़ेगी। तो फिर मार्केट में ये जो क्लास है, ये जो सेगमेंट है, ये किस तरफ जाएगा मुझे बताएं आप? इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? ये इस रेंज की भी गाड़ियां पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, है ना? मेरे ख्याल से तो जो हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी आम आदमी गाड़ी ले सकता है, तो वो बेचारा नई गाड़ी नहीं ले सकता, उसको तो यूज्ड ही लेनी है। तो ये उम्रा के लिए एक सर्टेन क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए तो हो सकता है कि गाड़ियां जो आ रही हैं वो ले लेंगे, बट आम आदमी जो है बेचारा मोटरसाइकिल ले सकता है। एंड यही है वजह कि आप देखें 2 व्हीलर जो है हमारे पाकिस्तान की मेजोरिटी लोगों की सवारी है। तो फिर इसका मतलब है तो इससे तो सब प्रॉफिट, ये सुजुकी की हम बात करेंगे, इनका कल्टस और ये ऑल्टो, ये तो फिर और बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगी इनकी तो फिर। नहीं ज्यादा तो नहीं होंगी, बट यही है कि उनकी प्राइस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉलिसी आई है इसके थ्रू कोई गाड़ी इंपोर्ट करेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी स्कीम है गिफ्ट स्कीम या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस की, उसके अंदर जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही है उस पर ना तो आरडी है ना ही उसके ऊपर ड्यूटी इतनी ज्यादा है, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगी लोगों के लिए। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो 0 मीटर गाड़ी है 660, उसका वैसे कोई कंपटीशन नहीं है जिस प्राइस में वो दे रहे हैं। तो सुनील भाई, अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आते हैं तो बहुत सारे ये जो है फॉरेन कंपनीज की यहाँ हमारी कंपनी से कोलैबोरेशन हुई है, प्लांट्स लग रहे हैं, तो और बड़े डिफरेंट ब्रांड्स में देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर सब लोग डरते हैं अभी भी इलेक्ट्रिक कार को लेके कि सड़क के बीच में रुक गई तो क्या होगा। तो एक तो इसका भी बताएं और ये भी बताएं उसको कि ये इसको खरीदते वक्त किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। गाड़ियां तो बड़ी खूबसूरत है, एसयूवीज भी हैं, छोटी भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो एक बेसिकली टर्म आई है एनईवी, न्यू एनर्जी व्हीकल, जिसके अंदर आपकी प्लग इन हाइब्रिड, आपकी जो है ना REVs, रेंज एक्सटेंडेबल EVs और EVs शामिल हैं। तो हमारे लोग ज्यादातर आइस इंजन जिनको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, उसके आदी हैं। उससे डायरेक्टली अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाएंगे तो रेंज एंग्जाइटी और काफी प्रॉब्लम आएंगे, नेटवर्क इफेक्ट नहीं है।
So I think ideal move would be to move towards plug-in hybrid और range extendable EVs, और यही आप देखेंगे आजकल आने वाली मार्केट में जो भी कंपनी है वो ज्यादातर लोग प्लग-इन हाइब्रिड और RE EVs लेके आ रहे हैं, which is right way to move. अच्छा। And a few years after जब लोगों को एक आदत हो जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लस पेट्रोल की, तो फिर वो 100% इलेक्ट्रिक पे तो शिफ्ट कर इलेक्ट्रिक सकेंगे। लेने में नुकसान क्या है? अभी आप मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं कि जी मैं असल में सोच भी रही थी, तो इसलिए जरा बता दें। हर एक से मेरी बहस शुरू हो जाती है, नहीं नादिया इतना लोग डराते हैं, मकसद क्या है? और उसमें जो 3 वेरिएंट्स आते हैं कि जी इतनी बैटरी होगी, इतनी बैटरी होगी, उससे भी क्या फर्क पड़ता है सुनील भाई, बताएं कि मतलब क्या बुरा हो जाएगा? देखिए इशू ये है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है वो अभी एक नई चीज आ रही है, लोगों को ये नहीं पता कि जो मैन्युफैक्चरर आपको रेंज बता रहा है वो रेंज होगी कि नहीं। लोग कहते हैं 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, लोग ये नहीं देखते वो किस स्टैंडर्ड पे बता रहे हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। सो वो मैन्युफैक्चरर तो ऑब्वियसली आपको बताता है सबसे लीनियंट वाला स्टैंडर्ड, तो लोग कहते हैं जी 600 किलोमीटर चलती है, जब मोटरवे पे गाड़ी चलते हैं लाते हैं वो 300 किलोमीटर पे खत्म हो जाती है। सो देयर इज लॉट ऑफ एजुकेशन दैट नीड्स टू बी डन ऑन इलेक्ट्रिक कार्स, एंड दैट्स व्हाई आई से कि लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पे नहीं जाना चाहिए, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडेबल ईवीज पे जाना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है, फ्यूल भी है, तो आपको दोनों चीजें मिल जाती है। ये रेंज एक्सटेंडेबल क्या चीज है? ये मैं फर्स्ट टाइम। रेंज एक्सटेंडेबल ईवी बेसिकली एक ईवी होती है जिसके साथ एक जनरेटर लगा होता है जिसको हम इंजन कहते हैं। गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो चलते हैं आपकी उससे ही है, बैटरी से, या जो उसका बैटरी पैक है उससे चलते हैं, लेकिन जब बैटरी पैक खत्म हो जाती है तो वो इंजन स्टार्ट करके उस बैटरी को चार्ज कर देता है, एज अपोज टू एन इलेक्ट्रिक ईवी जो कि आप सिर्फ बिजली से ही चार्ज कर सकते हैं, और अगर सड़क पर उसकी चार्जिंग खत्म होगी तो यू स्टार्ट। ऑन द अदर हैंड रेंज एक्सटेंडेबल ईवी और प्लग इन हाइब्रिड में आपके पास इंजन भी है, आपके पास बैटरी भी है, वो दोनों सोर्सेज मिलके तकरीबन आपको आजकल आप देखेंगे 1000 किलोमीटर प्लस हर बंदा क्लेम कर रहा है गाड़ी का, वो इसी तरह कर रहा है कि उसमें बैटरी भी है और फ्यूल सेल भी है। अच्छा सुनील भाई, ये भी मुझे बताया ना कि देखिए गाड़ी के सक्सेसफुल यानी होने का और लोग उसको पसंद करें ले, ये डिपेंड करता है ना कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पेयर पार्ट्स उसके अवेलेबल हैं या नहीं है। बहुत सी ऐसी गाड़ियां आई इससे पहले भी और वो हमने देखा कि वो मार्केट से आउट हो गई, उन्हें किसी ने लिया ही नहीं, है ना? जब भी कोई बंदा नई गाड़ी ले, मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो ये देखे कि जिस ग्रुप से वो गाड़ी ले रहे हैं वो कितना सीरियस है, उनका स्पेयर पार्ट का नेटवर्क कैसा है, सर्विस का नेटवर्क कैसा है, एंड हाउ लॉन्ग दे हैव बीन अराउंड। एंड अभी काफी कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डीलरशिप बढ़ाई है, एंड दोज हु आर सक्सेसफुल, अगर आप देखें तो यही वजह है उनके सक्सेसफुल होने की कि उनका आफ्टर सेल नेटवर्क, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। जिन गाड़ियों में नहीं होती वो फिर गाड़ियां एक दफा तो बिक जाती है बट सेकंड राउंड में नहीं बिकती। और ये हम सारी बात एलीट की कर रहे हैं इस वक्त, है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे अच्छा ही। सुनील भाई, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं तो क्या इनका दूसरी गाड़ियों, मुझे बच्चों की गाड़ियां आती है इलेक्ट्रिक के, भाई कुछ अरसे बाद जो है ना बैटरी जो है चार्ज तो करो लेकिन उतनी आपको माइलेज नहीं देती, बैटरी वीक हो जाती है। तो ये भी मुझे कोई कह रहा था, मैंने कहा सुनील भाई से बता ही दे हम नादिया को कौन सी इलेक्ट्रिक कार बताइए लेनी कर है दे। इन्होंने, ये लेके छोड़ेंगे। मतलब अगर रियलिस्टिकली 300 किलोमीटर एक गाड़ी इलेक्ट्रिक आपको दे रही है तो क्या साल बाद वो और कम हो जाएगी उसकी, वो फिर और कम हो जाएगी उसकी माइलेज, या वो 5-7 साल वैसे ही चार्ज करती है और वही माइलेज देती है? आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, मेरे ख्याल से ये आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेडेशन तो होगी बट इतनी स्पीड में नहीं होती। फॉर मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर जो बैटरीज वाली गाड़ी दे रहे हैं, ईवीज दे रहे हैं, वो 8 साल की तो वारंटी दे रहे हैं। सो वारंटी टर्म में तो यू आर 100% श्योर कि कोई तंग नहीं होंगे, बट ऑब्वियसली इट्स अ टेक्नोलॉजी, बट लिथियम आयन की थोड़ी जो डिग्रेडेशन है वो लेट होती है। सो देयर हैव बीन ग्लोबली टेस्लास अराउंड फॉर लाइक मोर देन 10 ईयर्स, और उनकी डिग्रेडेशन जो है वो मोर देन 10% नहीं है। बट यस, एक एप्रीहेंशन ये जरूर है कि बैटरी की लाइफ जो है वो गाड़ी की जो वैल्यू है उसका तकरीबन 60% होती है बैटरी की वैल्यू। वैसे तो कार जब अगर वो खराब होगी तो आपको लंबा चौड़ा टीका लगेगा। सुनील भाई ये बताएं, कार सेल डाउन हुई है क्योंकि बैंक्स की तरफ से भी अभी कुछ डील्स आ रही हैं इस तरह की कि जिसमें इंटरेस्ट रेट कम है, तो इसकी वजह क्या है? बैंक्स की तरफ से देखिए इंटरेस्ट रेट की इसलिए आ रही है बिकॉज एक तो आपका इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने कम किया है, दूसरा जो लीजिंग का बिजनेस था वो जरा बुरी तरह इफेक्ट हुआ है क्योंकि स्टेट बैंक ने कदरों लगाई थी कि 3 मिलियन से ऊपर की आप फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। तो वो तो गाड़ियां इतनी महंगी होगी कि 3 मिलियन की जो फाइनेंसिंग ले रहा होता है वो कहता है यार बाकी भी जेब से डाल लूंगा मैं। करेक्ट, बिल्कुल बात सही है। और वैसे आप क्या देखते हैं, ऐसी जो गाड़ियां इनकी रीसेल भी होती है ना, ये भी लोगों का बड़ा होता है कि भाई हाइब्रिड ले लो उसकी रीसेल है। इलेक्ट्रिक इतनी खूबसूरत गाड़ियां हैं सुनील भाई कि मतलब इंसान टेस्ट ड्राइव, अभी बड़ी एसयूवीज ऐसी हैं जिनको कोई एक बार लेके पछता गए लोग, वो कह रहे हैं हमें कोई मिल जाए बायर, हम 20 लाख कम में दे देंगे, नहीं ले रहा। आप मैंने टेस्ट ड्राइव की है, आप एक दफा इलेक्ट्रिक गाड़ी चला लें, आप और कोई गाड़ी उसके बाद नहीं चलाएंगे, दिल ही नहीं चाहेगा। वैसे डिपेंड करता है ये, एक तो देखिए ना उसमें पोल्यूशन, ना कोई आवाज, स्मूथ। तो मुझे पता है इसकी रीसेल होती है सुनील भाई, को रीसेल होती है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो ग्लोबली आप देखें उनकी रीसेल आर जस्ट लाइक मोबाइल फोन, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं और ये हर रोज इवॉल्व कर रही है टेक्नोलॉजी, नई से नई चीजें आ रही हैं, रेंज बढ़ती जाएगी, चार्जिंग टाइम कम होते रहेंगे,
बैटरी की कॉस्ट भी कम होती रहेगी। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक कार्स ग्लोबली जो है ना, दे लूज देयर वैल्यू लाइक 15 to 20% एनुअली। तो अभी उस लिहाज से रीसेल ये नहीं बना सकी मार्केट में, बट आई थिंक आने वाले सालों में बेहतर हो जाएगी। यानी 2-3 साल इसको लगेंगे, अभी आप ऐसे कह रहे हैं, है ना? हाँ जी, तकरीबन अभी आप समझ लें इन्फेंसी फेज है, 2-3 साल है, लोग इसको समझ रहे हैं, नेटवर्क लगेगा, बट फिर भी इनकी जो रीसेल है वो गैसोलीन गाड़ी की बराबर नहीं होगी, कम ही रहेगी ड्यू टू द मेयर फैक्ट कि टेक्नोलॉजी है, इवॉल्व होती रहेगी। आज अगर 500 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी आ रही है, कल 1000 वाली आ जाएगी। चार्जिंग टाइम अभी आधा घंटा है तो शायद 10 मिनट हो जाए, तो उस लिहाज से उसकी वैल्यू कम होगी। सुनील भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।